अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती क्या हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाएंगी वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। हमें कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ये आराम से जो ही कोई भी चीज़ स्कैन करनी होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करनी होगी तो ये उसको स्कैन करेंगी और उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए स्टोर कर सकती हैं, उन पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकती हैं, काम कर सकती हैं और एडिटिंग कर सकती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्टली विदाउट टचिंग एनी बटन आप आराम से डायरेक्ट डाटा एंटर कंप्यूटर में कर सकें, जिनको यूज़ करते हुए वो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। ठीक है, और ये काफ़ी क्विक और एफिशिएंट वे से डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर फराहम करती हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, ऑडियो डिवाइसेस हो सकती हैं। तो पहले हम देखते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस में बारकोड रीडर आ जाता है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और स्मार्ट कार्ड्स जो हैं फर्दर आ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्स मशीन आ जाती है, इमेज स्कैनर आ जाता है। और जब हम बात करते हैं ऑडियो डिवाइसेस की तो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, वीडियो इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं और डिजिटल कैम आ जाता है। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड आपका एक यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। आपको इस टाइप की लाइंस जो हैं प्रोडक्ट्स पे, जिस तरह कह लें शैम्पू कह लें, सोप कह लें, उन पर नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं जिनके अंदर डिफरेंट विड्थ की स्पेसेस होती हैं, इसको हम बोलते हैं बारकोड या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है इसको जब हमने रीड करना है तो बारकोड रीडर तब यूज़ होगा। बारकोड रीडर जो है वो लगा हुआ होगा आपके कंप्यूटर के साथ और जो ही आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बारकोड रीडर के सामने करेंगे तो वो फौरी से इन जो लाइंस को है स्टडी कर लेगा और इन लाइन से उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस कंपनी का है, इसकी प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन फौरी से उसको पता चल जाएगी जो भी बारकोड प्रिंट होगा प्रोडक्ट पे उसके ज़रिए। ठीक है, और लेज़र बीम के ज़रिए वो बारकोड को रीड करेगा और उसका डिजिटल सिग्नल बना के कंप्यूटर को दे देगा। जैसे हम शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर यूजुअली जो भी हम आइटम्स जो हैं वो परचेज़ करते हैं, वन बाय वन वो बारकोड रीडर के ज़रिए स्कैनिंग होके आपका बिल जनरेट हो जाता है। वहाँ पे मैनुअल एंट्रीज नहीं करनी पड़ती, तो बारकोड रीडर काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है। नेक्स्ट बात आ जाती है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ठीक है, ये ऐसी डिवाइसेस होंगी जो किसी किस्म के निशानात को, मार्क्स को या कैरेक्टर्स को पढ़ेंगी अगर वो पेपर पे प्रिंट हुए हुए हैं, और ऐसी डिवाइसेस जो हैं उनका डिजिटल सिग्नल भी बनाएंगी। तो पहली डिवाइस जो है आपकी MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है, ये मैग्नेटिक इंक जो एक ख़ास तरह की इंक होती है, जैसे आप चेक बुक्स पर देख लें तो आपका जो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो ख़ास जो है वो चमकदार स्याही से लिखी हुई होती है। तो उस टाइप की स्याही को पढ़कर उसके कैरेक्टर्स को रीड करके उसका डिजिटल सिग्नल बनाती है और कंप्यूटर को ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दे देती है। और बैंक्स के अंदर यूजुअली ये डिवाइसेस यूज़ होती हैं जब आपने चेक्स को प्रोसेस करना है तो चेक्स की वैलिडिटी को चेक करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है OMR, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन। ठीक है, ये मार्क सेंसिंग डिवाइस है। जिस तरह आप अपने MCQs वगैरह को फिलअप करते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, तो उन मार्क्स को रीड करने के लिए ये डिवाइस यूज़ की जाती है। हैंड रिटन सर्कल्स को, रेक्टेंगल्स को जो कि प्रिंटेड शीट पर मार्क किए हुए होते हैं, लेज़र बीम के ज़रिए ये उन मार्क्स को स्टडी करती है और उसका डिजिटल सिग्नल बना के कंप्यूटर को दे देती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि आपकी जी जो MCQs हैं वो कंप्यूटराइज्ड चेक होते हैं, वो इसी वजह से चेक होते हैं कि वहाँ पर OMR जो है वो यूज़ हो रहा होता है।
नेक्स्ट आपकी डिवाइस आ जाती है OCR, दैट इज़ ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, ये जो है ख़ास फॉर्मेट के करेक्टर्स जो भी प्रिंट हुए हुए हों, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है डाटा, तो एक ख़ास स्टाइल में ये डाटा ख़ास फॉन्ट में लिखा गया है, तो इस टाइप के डाटा को ये रीड करके उसका डिजिटल कोड बनाती है। अब ये जो करेक्टर्स जो हैं वो टाइप रिटन भी हो सकते हैं, कंप्यूटर रिटन भी और हैंड रिटन भी, लेकिन ये किसी खास फॉन्ट को फॉलो कर रहे हुए होते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। टाइप रिटन और जो कंप्यूटर प्रिंटेड कैरेक्टर्स हैं उनको हम OCR फॉन्ट भी बोलते हैं। और एक्सेप्टेड OCR फॉन्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो कि ये डिवाइसेस रीड कर लेती हैं, OCR A और OCR B को, जो कि अमेरिकन और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, उन दोनों को ये OCR डिवाइसेस रीड कर लेती हैं। और ये यूजुअली यूज़ कहाँ होता है रियल लाइफ में, यूटिलिटी बिल्स में। ठीक है, और जो प्राइस टैग, जो कोड्स लगे होते हैं आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, छोटा सा प्राइस टैग होता है, उसकी जो राइटिंग होती है वो खास स्टाइल की होती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो भी प्राइस टैग्स होते हैं, तो उन चीज़ों को रीड करने के लिए आपका OCR इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड जो है एक प्लास्टिक का कार्ड होता है और उसकी बैक पर मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है मैग्नेटिकली इस मैग्नेटिक स्ट्राइप पर स्टोर होती है, जिस तरह पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स पर स्टोर की जाती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर है वो उस जो स्टोर इन्फॉर्मेशन हुई है मैग्नेटिक स्ट्राइप पे, उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको रीड करने के बाद कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डाटा दे दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्मार्ट कार्ड की। तो स्मार्ट कार्ड बिल्कुल ATM कार्ड की तरह होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। तो इस कार्ड के ऊपर छोटा सा, आपने अगर कभी गौर किया हो तो छोटा सा गोल्डन सी माइक्रो चिप लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो चिप इसमें एम्बेड की जाती है, इसको इंसर्ट जो है वो एक कार्ड रीडर में किया जाता है और कार्ड रीडर वहाँ से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिस तरह मैं अगर अपना ATM कार्ड किसी भी बैंक में जाके तो वहाँ पर मैं डालती हूँ ATM मशीन के अंदर, तो ATM मशीन फौरी से मेरी इन्फॉर्मेशन रिकग्नाइज कर लेती है और मुझसे पासवर्ड मांगती है कि मैं पासवर्ड दूँ फर्दर ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो वो जो प्रोसेसर चिप लगी हुई है आपके कार्ड के ऊपर, तो वो बड़ी अहमियत की इस सिलसिले में हामिल है, क्योंकि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका अकाउंट का नंबर या आपका अकाउंट किधर है, किस बैंक में है, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन इजीली उससे डिटेक्ट हो जाती है। तो मोबाइल सिम कार्ड और ATM कार्ड दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। और जिस तरह इसकी एक और एग्जांपल अगर आप ले लें तो जोंग की जो सिम है, लेट्स सपोज अगर आपने मोबाइल में डाली है तो आपको जोंग के ही सिग्नल्स आएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जोंग की सिम डाली है तो आपको जैज़ के सिग्नल्स नज़र आ रहे हो या जैज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो वो क्या है कि आपकी जो सिम के ऊपर चिप लगी हुई है वो रिकॉग्नाइज करती है कि आपकी वो जो सिम है वो किस नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है फैक्स मशीन की। अच्छा, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन वाले जितने भी हम लोगों ने पीछे डिवाइसेस पढ़े हैं, ये अलग से भी इन पर नोट आ सकता है, एक शॉर्ट नोट, या फिर इनके अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन को फैसिमाइल ट्रांसमिशन मशीन भी बोलते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन पेपर पे प्रिंट हुई हुई होती है उसे टेलीफोन की लाइन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सेंड रिसीव करती है। सेंडिंग साइड पे फैक्स मशीन क्या करती है, जो भी पेपर पे प्रिंट हुआ होता है उसको स्कैन कर लेती है, सेंड कर देती है टेलीफोन लाइन के थ्रू किसी भी अदर साइड पे जो फैक्स मशीन पड़ी हुई है उसको। और रिसीविंग साइड वाली जो फैक्स मशीन है वो क्या कर रही होती है, वो डाटा को रिसीव करने के बाद उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करती है और फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनली पेपर पे प्रिंट करती है और इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अब दो तरह की फैक्स मशीन्स होती हैं, एक डेडिकेटेड होती है और एक फैक्स मॉडेम होता है। तो जो डेडिकेटेड होती है वो इंडिपेंडेंट नॉर्मल फैक्स मशीन है और एक फैक्स मशीन हमेशा दूसरी फैक्स मशीन को डाटा सेंड रिसीव करती है। ठीक है, लेकिन जो फैक्स मॉडेम होता है ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है और ये कंप्यूटर डिफरेंट कंप्यूटर्स को भी डाटा सेंड रिसीव इजीली कर सकता है और फैक्स मशीन्स को भी डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। फैक्स मॉडेम जो है यूजुअली कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है ताकि आप इंटरनेट पे डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रिसीव या सेंड कर सकें। नेक्स्ट बात आ जाती है इमेज स्कैनर की, जिसको हम ग्राफिक स्कैनर भी बोलते हैं। ये क्या क्या चीज़ रीड कर सकता है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो अगर आपने पेपर पे इसको दे दिया तो ये उसको स्कैन कर लेगा। ड्राइंग को, फोटोग्राफ जो भी पेपर पे प्रिंटेड है उसको बहुत ईजिली
ये रीड कर लेता है और उसका डिजिटल सिग्नल बना के कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दे देता है। अब जो भी पेपर के ऊपर चीज़ प्रिंट हुई हुई होती है वो जब हम स्कैनर को देते हैं तो एक लेज़र बीम के ज़रिए जो उसको स्कैन करेगा, ठीक है, उसके डार्क और लाइट डॉट्स बनाएगा, ठीक है, यानी कि रास्टर ग्राफिक्स में उसको कन्वर्ट करेगा। और इन द केस ऑफ द कलर इमेज, वो जो इमेज जो भी आपने इसको पेपर पे दिया है उसके ये कलर्ड डॉट्स बनाएगा जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन से बने हुए होंगे, और ये वाले जितने भी डॉट्स बनेंगे उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और इस टेक्निक को बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।